वशीगे अनाराध्य राधा पदाम्भोजरेणु अनाश्रित्य वृन्दाटवीं तत्पदाङ्घ्राम् असम्भाष्य तद्भावगम्भीरचित्ताम् अस्य तद्भावगम्भीरचित्ताम् कुतः श्यामसिन्धोरसस्यावगाः। लेख का नाम पूर्णता या पूर्णानुभव है। अपने प्रिय को भूलकर अप्रिय को अपना समझकर अपने अस्तित्व के महत्व को मूल्य न देते हुए समय का कुपयोग हो रहा था। अपने प्रिय को भूलकर अप्रिय को अपना समझकर अपने अस्तित्व के महत्व को मूल्य न देते हुए समय का कुपयोग हो रहा था। पश्चात आंखें खुली, अपना कौन था मालूम हो चुका, पूर्व से उपस्थित जो था मां वह दूसरी थी। यह ज्ञात होते ही उसका मन उस मां से उपराम हो गया। महत्व नहीं रहा, मूल्य हट गए। सच्ची मां की स्मृति में ही नहीं, सच्ची मां की स्मृति में ही नहीं, अभी तो मात्र मिलने के लिए व्याकुल हो चला। अपने आप भूख प्यास मिट गई, निद्रा हराम हो गई। बिल्कुल उन अन्यों से अतीत हो चुका कि जिनसे मिलकर हंस हंस कर बातें बनाया करता था। इस ओर से विरक्त भाव, अनासक्त भाव, निज मां के प्रति अनुरक्ति का भाव जो हृदय मूली था जागृत हो गया। यही उदाहरण पर्याप्त है अपने अपेक्षित से मिलने। ये जो उदाहरण है यही पर्याप्त है अपने अपेक्षित से मिलने। अनपेक्षित का भान जब हो गया, वह अनपेक्षित है, मेरा नहीं। पहले से था, फिर सहज पूर्ण मन से हो गया। हाँ, अब यही कहना सुंदर है कि यह रूपासक्त ही हो गया। सुदुर्लभ असामान्य अनुपम रूप पूर्व से ही अपेक्षित को ही अपने ही समीप रहते होने वाला है। निरंतर अंतर बिना सतत अखंड मिलते रहते हुए भी, निरंतर माने अंतर के बिना सतत अखंड मिलते रहते हुए भी, प्रतिक्षण सुलभ सामान्य होते हुए भी, सुदुर्लभ असामान्य असाधारण मानो अप्राप्त हो ऐसे ही लगते हुए प्रतिक्षण वर्धनीय रूप माधुरी से लालसा को अखंड बना रखते हैं। इसीलिए इत्यादि शब्द अथवा शब्दों का भाव बनाया जाता है। स्थित समक्ष पाकर अपनी ओर देखते हुए पाकर, स्थित समक्ष पाकर अपनी ओर देखते हुए पाकर, आमुग्ध अपलक इकटक उन्हें देखकर यही लालसा अनुभव में होती रहती है कि ये सुंदर मधुर मेरे पास स्थित ही रहें, अपनी ओर ऐसे ही देखते ही रहें, पल भर भी विलग न हो। यही लालसा रूपणी सहेली सुलभ संयोग में सुदुर्लभ मानव मिलन का भ्रमवत बना रखती है। प्रश्न यह है कि सतत निरंतर समीपतम अपेक्षित को भूलने, प्रश्न है कि सतत निरंतर समीपतम अपेक्षित को भूलने एवं अनपेक्षित में हो जाने में कौन सा कारण है, आवरण है यह प्रश्न ही असंगत सा मालूम पड़ता है। कारण, हां, कारण का अभाव, उपस्थिति का सर्वदा रहने का, उन्हें हृदय से ही स्वीकार करने का प्रमाण जो
उनका हृदय से महसूस जो होता है, जो हृदय को चाहिए बस वह चाहिए ही, जो हृदय को चाहिए बस वह चाहिए ही। यह क्यों चाहिए, इसका महसूस क्यों हो रहा है, पाने तीव्र लालसा हृदय से जागृत में हो रहा है, इत्यादि प्रश्न उठेंगे नहीं। इसके स्तर पर वे कहाँ हैं, नित्य सुंदर पूर्ण सुंदर मधुर कब मिलेंगे, वे ही पूर्ण अपने हैं, अपेक्षित हैं, वे क्यों नहीं दिखते मिलते। सत्वर मिलने की लालसामयी दिशा को महसूस करते हुए तो प्रश्न ये उठ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं विचार। विपरीतता, प्रतिकूलता अनपेक्षित है, अपूर्णता चाहिए नहीं, कारण हृदय ही अपेक्षित का पूर्ण का नित्य का है। विपरीतता प्रतिकूलता अनपेक्षित है, अपूर्णता चाहिए नहीं, कारण हृदय ही अपेक्षित का पूर्ण का नित्य का है। इसीलिए प्रतिकूलता क्यों, आवरण क्यों, कारण क्यों इत्यादि प्रश्नों में न जाते हुए अनुकूलता, सुंदरता, पूर्णता को ही महसूस करता हुआ उन्हें पाने व्याकुल हो जाता है हृदय। हृदय ही का है वे अपेक्षित, इसलिए उन्हें ही पाने व्याकुल क्यों हो जाता है हृदय, हृदय ही का है वे अपेक्षित, इसलिए हृदय का मूल हृदय ही जब में है उन्हें ही चाहना स्वभाव है। हृदय का मूल हृदय ही जब में है उन्हें ही चाहना स्वभाव है। इस अभिलाषा की पूर्ति स्वतः सिद्ध है, हृदय का पुनः हृदय का हो चुके। बहुत कुछ अनपेक्षितों को ही मन सर्वेंद्रियों से अवसर प्रदान करते हुए भी अपेक्षित का केवल महसूस होना भी तो उन्हें ही पूर्व से पाकर पूर्ण होने का पुनः पाकर पूर्ण होने में प्रमाण प्रत्यक्ष है। बहुत कुछ अनपेक्षितों को ही मन सर्वेंद्रियों से अवसर प्रदान करते हुए, बहुत कुछ अनपेक्षितों को ही मन सर्वेंद्रियों से अवसर प्रदान करते हुए भी अपेक्षित का केवल महसूस होना भी तो उन्हें ही पूर्व से पाकर पूर्ण होने का पुनः पाकर पूर्ण होने में प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बात यह है कि अनुकूलता को देखकर यह अनुकूलता क्यों हुई, यह प्रश्न कदापि संभव नहीं। दूसरा, प्रतिकूलता में रहते हुए यह प्रतिकूलता अपेक्षित नहीं है, ऐसा महसूस करते हुए यह प्रतिकूलता हमें नहीं चाहिए, यह निर्णय का होना, इस विचार में अनुकूलता ही हमें चाहिए, यही तो हृदय महसूस कर रहा है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों का बना रहना, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को अभी इन बातों से भान नहीं है कि पूर्ण नित्य जीवन क्या, अपूर्ण अनित्य क्या, मुझे क्या चाहिए। कहने का ये कि ऐसी दिशा में वह पड़ा बेखबर रह नहीं सकेगा। सुख दुख, भूख प्यास, अंधकार, चांदनी, हंसी रोना, मृत्यु, जीवन, अलक्ष्य लक्ष्य को महसूस करेगा ही, क्योंकि हृदय नित्य के बिना रहेगा ही नहीं। भूल कर बेखबर बेभान रहना भी अर्धक्षण मात्र भी शायद ही संभव हो, पर हृदय अपने हृदय से हीन रहना कैसे स्वीकार कर सकेगा, अर्धक्षण भी कैसे सहन कर सकेगा। प्रतिकूलता अपूर्णता का ज्ञान न होना, भान न होना, यह भी अज्ञान है, पर भान हुए बिना रहना महाआश्चर्य है, जो संभव ही नहीं है। प्रतिकूलता अपूर्णता का ज्ञान न होना, भान न होना, यह भी अज्ञान है, पर भान हुए बिना रहना यह आश्चर्य है, महत आश्चर्य है, जो संभव ही नहीं है। जिसका यह हृदय है माने ही पूर्णता पूर्णानुकूलता, जिसका यह हृदय है माने ही पूर्णता पूर्णानुकूलता, भान होगा ही। उन्हीं की भूख और प्यास बिना मिले बेचैनी वेदना हृदय में इसलिए ही वर्तमान है। उन्हीं की भूख प्यास बिना मिले बेचैनी वेदना हृदय में इसलिए वर्तमान है। सौख्य आनंद आश्रय विश्राम अनुकूलता पूर्णता के माने हृदय का अथवा हृदय जिसे चाहता है उसका हृदय उसी में चाहे, यह प्रतिकूलता अपूर्णता हो कैसे सकेगी। उसका हृदय उसे न चाहे, यह प्रतिकूलता अपूर्णता हो कैसे सकेगी। चाहेगा ही क्यों हृदय, हृदय अपने हृदय से ही अपनाकर समालिंगित होकर ही हृदय जब है, फिर हीन रहने की इच्छा अपूर्णता त्रिकाल में संभव नहीं। जिनकी इच्छा आवश्यकता थोड़ा सा नाम रूप लीला धाम स्मरण करते हुए सत्संग श्रवण मनन करते हुए प्रकट किया करते हैं, क्या सच्ची है इच्छा आवश्यकता, उनकी आवश्यकता है हृदय से। यथार्थ स्वरूप वाली
मन सर्वेंद्रियों को अभिन्नतिया अपनी लपेट में सम्यक ले जाने वाली इस चाह व आवश्यकता को प्रमाणित करा देने वाला स्मरण हो रहा है क्या? चाह ने, आवश्यकता ने अन्य अनपेक्षित, अवांछित, त्याजनीय अनावश्यकताओं को, अभिलाषाओं को भी स्थायी रखती हुई, एक साथ दिखाती हुई परमावश्यकता को भी अनुभव कराया, प्रकट किया। यदि यह सत्य है तो इस चाह अभिलाषा की विशेषता ही क्या, महत्व? हाँ, चाह ने, आवश्यकता ने अन्य अनपेक्षित, अवांछित, त्याजनीय अनावश्यकताओं को, अभिलाषाओं को भी स्थायी रखती हुई, एक साथ दिखाती हुई परमावश्यकता को भी अनुभव कराया, प्रकट किया। यदि यह सत्य है तो इस चाह अभिलाषा की विशेषता है क्या, महत्व कहां है? अपने अपेक्षित ही चाह, अपने अपेक्षित ही चाह आवश्यकता के स्वरूप में होते हैं, अथवा अपेक्षित ही चाह आवश्यकता से अभिन्न रहते हैं। माने क्या? अपने अपेक्षित ही चाह आवश्यकता के स्वरूप में होते हैं, अथवा अपेक्षित ही चाह आवश्यकता से अभिन्न रहते हैं। अद्वितीय परमावश्यकता है, ऐसे कहने के लिए भी गुंजाइश कहां वे रहने देंगे? मतलब अद्वितीय परमावश्यकता है ऐसे कहने के लिए भी, अद्वितीय परमावश्यकता है ऐसे कहने के लिए भी गुंजाइश कहां वे रहने देंगे? पूर्णाधिकार करने वाले, मन पर शासन आक्रमण करने वाले, आमुग्ध आधीनतिया समा जाने वाले उन्होंने अनपेक्षित चाहों, आवश्यकताओं को रहने ही नहीं दिया, स्वयं उस स्थल पर प्रवेशित होकर। यह ऐसा स्थल है कि अभिलाषा, आवश्यकता यही एकमात्र अभिन्न रूप में रहती है, या वे इस रूप में अपनाए जाते हैं या अपनाए जाने के लिए ललचाते रहती है। मतलब उन्हें अपनी आवश्यकता रहती है। मतलब क्या? उन्हें अपनी आवश्यकता रहती है, वे बेचैन मिलने रहाई करते हैं। आधीनतिया, विमुग्धतिया आते रहना ही तो उनका अद्भुत, अपरिचित, अनुपमेय, अक्षय, नवनायमान सौंदर्य, माधुर्य, सुधा स्वरूप तरंगमाला है। मतलब क्या? आधीनतिया, विमुग्धतिया आते रहना ही तो उनका अद्भुत, अपरिमित, अनुपमेय, अक्षय, नवनायमान सौंदर्य, माधुर्य, सुधा स्वरूप तरंगमालाएं हैं। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि उनकी आवश्यकता की, मतलब उनका स्वरूप ही ऐसा है कि उनकी आवश्यकता की लालसा की पूर्ति पूर्णता। उनका स्वरूप ही ऐसा है कि उनकी आवश्यकता की लालसा की पूर्ति पूर्णता। आमुग्धतिया, आधीनतिया रहना उनकी पूर्णता है। उनकी पूर्णता के माने, उनकी पूर्णता के माने आमुग्धतिया, आधीनतिया रहना उनकी पूर्णता है। अपनी आवश्यकता, अभिलाषा, यह अपने में उनकी संलग्नता, संश्लिष्टता ही। अपनी आवश्यकता, अभिलाषा, यह अपने में उनकी संलग्नता, संश्लिष्टता ही। अपने को देखें तो यही अनुभव होगा शायद कि मेरे पीछे आतुरतिया, लालसान्वितया, आधीनतिया, आमुग्धतिया है। मुझे इन्हें सुख पहुंचाना है, यही मेरा स्वरूप है। उन्हें मुझसे मिल सुखी होते रहना उनका स्वरूप है। उन्हें मुझसे मिल सुखी होते रहना उनका स्वरूप है। सुख से सुखी, परस्पर से, बस दोनों के हृदय की अभिन्न अभिलाषा, आवश्यकता का प्रत्यक्ष मिलन स्वरूप से परिणित सुखमय सखी का मधुर स्वरूप है। सुख से सुखी, परस्पर से, बस दोनों के हृदय की अभिन्न अभिलाषा, आवश्यकता का प्रत्यक्ष मिलन स्वरूप से परिणित सुखमय सखी का मधुर स्वरूप है। किसी सीमा में रहकर अभिन्न अपेक्षित से अनपेक्षित अन्य ससीमामयी चाहों, आवश्यकताओं को पूर्ति करता हुआ उन्हें कैसे चाहना है? किसी सीमा में रहकर भिन्न अपेक्षित से, किसी सीमा में रहकर अपेक्षित से भिन्न अनपेक्षित अन्य ससीमामयी चाहों, आवश्यकताओं को पूर्ति करता हुआ उन्हें कैसे चाहना है? आवश्यक समझना कैसे? ऐसे स्वरूप से वह अनभिज्ञ ही रहता है। उन्हें जो असीम अभिन्न है, सीमा से भिन्न समझता हुआ, जिनका सर्वेंद्रियों सहित मन है, उन्हीं का जो निर्णय न करता हुआ, वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहता हुआ, यथार्थ स्मरण स्वरूप से वंचित रहता हुआ, यही कार्य का प्रमाण दे रहा है कि उनकी आवश्यकता, इच्छा किंचित भी नहीं है। स्मरण मन का स्वभाव था, स्मरण मन का स्वभाव ही था, जिनका मन था।
जिनकी स्मरण में होना स्वभाव था सहज मन का। अब कल्पित अवांछित पदार्थों और व्यक्तियों की अभिलाषा आवश्यकताओं में मन को फैलाकर आसक्त होकर अपेक्षित का केवल स्मरण जो कर रहा है, क्या उन्हें यहाँ जो स्मरणीय हैं, अभिन्न हैं, स्मरण रूप में जो हैं, इसे अनुभव न कर भिन्न हीन स्मरणीय से रहकर ही तो थोड़ा किया करता है स्मरण। इस ढंग से बड़ा हृदय से अनपेक्षितों से ही तो उन लोगों के नाम रूप व्यवहार आदियों में मन से द्रव्येंद्रियों से लगा करता है वो। इस ढंग से वह हृदय से अनपेक्षितों से ही तो उन लोगों के नाम रूप व्यवहार आदियों में मन से सर्वेंद्रियों से लगा रहता है। अपेक्षित को चाहने का एक अभिनय ही केवल है, हृदय उसका अनपेक्षितों से आलिंगित दिख रहा है। हम उनके गणांश हृदय के वे, सत्संगी वे, स्मरण ही वे, नाम वे, स्वयं धाम वे ही, धाम स्वयं वे, उन्हीं का मन, उन्हीं की सर्वेंद्रियां, फिर कैसे साधनों से दीन आधीन हो सकेंगे हम? साधनों से हीन होने की, रहने की कल्पना कैसे कर सकेंगे? साधनों से हीन होने की, रहने की कल्पना कैसे कर सकेंगे? सीमा देश काल की कल्पना, मतलब सीमा देश काल की कपोल कल्पना अपनी ही तो है। उनकी कहां, वे इस सीमा को कैसे देख सकेंगे? असीम सर्वत्र सर्वदा रहने वाले सर्वसुलभ निकटतम नाम उनका प्रीतम ही जो। स्मरण के माने ही अपने ही अभी अभी प्राप्त गुजरे हुए अंगों मंडित कोमल किशोर का प्रत्यक्षवत ज्यों का त्यों दिखते हुए मिलना। स्मरण के माने ही अपने ही अभी अभी प्राप्त गुजरे हुए अंगों मंडित कोमल किशोर का प्रत्यक्षवत ज्यों का त्यों दिखते हुए मिलना। अपने जो है उनसे सहज मिला जाता है। प्रश्न विचित्र है, अपने ही जो हैं उनसे सहज मिला जाता है। स्मरण कर, नाम जप कर, कितनी रात स्मरण कर। अपने ही हृदय का प्रीतम फिर साधनों से मिलने प्रतीक्षा करेंगे। इस निर्णय से वह कब साधन करेगा और वे कब मिलेंगे? प्रीतम अपना हृदय ही क्या अपनी प्रेमाधीनता को ही सर्वदा अनुभव कराते रहने वाले अपनी साधनाधीन को प्रकट करेंगे। मतलब प्रीतम अपना हृदय ही क्या अपनी प्रेमाधीनता को ही सर्वदा अनुभव कराते रहने वाले अपनी साधनाधीनता को ही प्रकट करेंगे। साध्य साधनहीन रहकर, स्मरण से हीन रहकर एक देश काल पात्र की सीमा में अपने को प्रकट करेंगे। क्या यह संभव भी है? मतलब क्या यह संभव है? मन सरोवर हो तो स्मरण अरविंद है, स्मरणीय ही है। स्मरणीय अरविंद हो तो मन मधुप है। मन सरोवर हो तो स्मरण अरविंद है, स्मरणीय है, स्मरणीय ही है। स्मरणीय अरविंद हो तो मन मधुप ही है। स्मरण का स्वरूप ही मन की एकता स्मरणीय से। स्मरण भी करे वह मन की स्मरणीय से ऐक्यता हो रही है कि नहीं, इसे भी देखने का अवकाश बना रहना ही पूर्ण स्मरण न होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्मरणीय मतलब स्मरण भी करें वह मन की स्मरणीय से ऐक्यता हो रही है कि नहीं, इसे भी देखने का अवकाश बना रहना ही पूर्ण स्मरण न होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मन की दशा स्थिति मन स्तर स्मरण से पता चलता है। स्मरण कैसा होना चाहिए यह बात श्रुत है ही, सुना हुआ है। वैसा स्मरण जब जब बन नहीं पाता तब तब मन की अयोग्यता, अनुमनस्क होने की अवांछित, अपेक्षित रूप वंचित विपरीत दशा महसूस हो जाती है। स्मरणीय के बारे में केवल समझने के लिए, विज्ञान के लिए, जानकारी के लिए ही सिमटा रखा जा रहा हो तो स्मरणीय से अभिन्न रहना ही जो स्वभाव है मन का, बलात्कार से विमुख भिन्नहीन रखना ही हो गया। कौन है स्मरणीय, कैसे मिलेंगे, वे कहाँ रहते हैं, मेरे उनसे क्या संबंध है, इत्यादि प्रश्न जब तक बने हुए हैं मूल मन से पाने का निर्णय कर ही नहीं सकेगा। मन का स्वरूप ही संबंधित होकर पहले से रहने का है। संबंध को ही दूसरे शब्द में स्मरण कहा है। मन स्मरणीय में है
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्वभाव। संबंध को ही दूसरी शब्द में स्मरण कहा है। मन स्मरणीय में है, मन स्मरणीय में है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण स्वभाव। मन अपने स्वभाव में रहकर पूर्णाकर्षित विमुग्ध तन्मय रहकर क्या अस्वभाव को भी बना रख सकेगा? यह संभव है? अस्वभाव कल्पित अनपेक्षित का संबंध सुख आनंद क्षुद्र आसक्ति ही तो है। यह मूल मन से अवांछित अनपेक्षित जब निर्णित हो चुका, साथ साथ अस्वभाव अनपेक्षित के संबंध जनित सुख की तुच्छ कल्पना भी तो स्वभाव हो चुके। मूल मन यह शब्द ही बाहरी मन की भी कोई कल्पना है उससे प्रेरित करता है, किंतु मूल मन का बाह्य एवं अंतर समान स्वरूप वाला ही रहता है। इसलिए मन जिसका सर्वदा एक सुंदर नित्य स्वरूप ही है, इसका निर्णय करने का अवकाश से भी अभाव रहता है। निर्णय तभी तो संभव था कि जब अस्वभाव अनपेक्षित की आसक्ति संबंध जनित बनी रहती। संबंध हटने के साथ साथ ही अस्वभाव हटने के साथ साथ विनम्र का आसक्ति भी तो हट गई। जब निर्णय करने की कल्पना नहीं रही, अस्वभाव मन का स्वरूप था ही नहीं, सतत स्वभाव ही मन का रहा। निर्णय विरक्ति त्याग वैराग्य आदि साधनों के लिए, इनके स्वप्न के लिए भी गुंजाइश नहीं है। अपने स्वरूप में आने निर्णय जो है यही एक आवरण बना हुआ है। इस निरावरण रूप आवरण से मोक्ष तो केवल अनपेक्षितों के साथ संबंध का त्याग होने पर, आसक्ति हटने पर, मन को अस्वभाव से मुक्त होने पर मन स्वभाव में नित्य के संबंध में रूपासक्ति में आ गया। अपने स्वरूप में आने निर्णय जो है यही एक आवरण बना हुआ है। निर्णय ही निर्णय बना रहा। इस निरावरण रूप आवरण से मोक्ष तो केवल अनपेक्षितों के साथ संबंध का त्याग, अनपेक्षितों के साथ संबंध का त्याग होने पर, आसक्ति हटने पर, मन को अस्वभाव से मुक्त होने पर मन स्वभाव में नित्य के संबंध में रूपासक्ति में आ गया। ऐसा केवल कहा ही जाता है। मतलब अपने स्वरूप में आने निर्णय जो है यही जो आवरण बना हुआ है। इस निरावरण रूप आवरण से मोक्ष तो केवल अनपेक्षितों के साथ संबंध का त्याग होने पर, आसक्ति हटने पर, मन को अस्वभाव से मुक्त होने पर मन स्वभाव में नित्य के संबंध में रूपासक्ति में आ गया। ऐसा केवल कहा ही जाता है, किंतु मन पूर्व से जहां था वही है। मन के स्वभाव में आने में त्याग वैराग निर्णय आदियों की विशेषता ही नहीं है। मन के स्वभाव में आने में त्याग वैराग निर्णय आदियों की विशेषता ही नहीं है, कारण अनपेक्षितों का मन पहले से था नहीं। जिससे मतलब नहीं मन का, फिर उससे त्याग अनुराग का मतलब ही कहा। निज के रूप स्मरण में आने के लिए स्मरण का सम्यक पूर्ण स्वरूप ही प्रीतम जो है, उनके पूर्ण संश्लिष्ट प्रिय सखी की चर्चा जो कर रही हैं, उन सखियों में उसे ही सुनना चाहिए। श्रवण होगा जो पूर्व का प्राप्त का ही, स्मरण होगा पूर्व संश्लिष्ट का ही। सार बात क्या, श्रवण होगा जो पूर्व का प्राप्त का है, स्मरण होगा पूर्व संश्लिष्ट का ही। पुनः प्राप्त हो जाना स्मरण का पूर्ण स्वरूप है, पुनः प्राप्त हो जाना स्मरण का पूर्ण स्वरूप है। इस पूर्ण स्मरण स्वरूप को ही मन कर दिया। शांति से ऐसी बातें करते रहने का नहीं, गतक्षण मिलित का पुनः पूर्वत पाने की व्याकुलता का स्वरूप ही रहेगा स्मरण का। शांति से जैसी बातें करते आ रहे हैं अभी तक, अवस्था बीत गई तमाम, शांति से ऐसी बातें करते रहने का नहीं है। गतक्षण मिलित का पुनः पूर्वत पाने की व्याकुलता का स्वरूप ही रहेगा स्मरण का। मन, हाँ, स्मरणमय स्वरूप। उनके माने क्या, स्मरणमय स्वरूप। दूसरे शब्द में स्मरणीय में प्रतिक्षण विमुख तन्मय रहना ही स्वभाव सर्वदा का। सरोवर से कमल का जैसा संबंध अखंड है, सरोवर से कमल का जैसा संबंध अखंड है, वैसे मन का स्मरणीय से संगही संलग्न की बातें वे ही हैं। संगही संलग्न की बातें वे ही हैं। उन्हीं की बातों से वे जब अनुभव में होते हैं, निज मन के स्वरूप अनुभव के साथ साथ परिणाम पल भर भी संग संग गमन किए बिना रह ही नहीं सकेंगे। पल भर भी गमन किए बिना न रह सकने की असहनीय वेदना जो होती है, क्या मूल मन से विवेक जागृत होने का परिणाम है? विवेक वह क्या सीमाबद्धता को, समय सापेक्षता को, अन्य अपात्र की अपेक्षा को, समझा है? विवेक वह क्या सीमाबद्धता को,
समय सापेक्षता को, अपात्र की उपेक्षा को थोड़ा व्यक्त करने वाला है। मतलब पहले अविवेक से प्रारंभित होकर पश्चात विवेक की प्राप्ति की कल्पना विवेक करा सकेगा? अनेक जन्मों के सम्यक आर्जित पुण्य विशेष यदि नहीं हो तो अविवेकी वह बना ही रहेगा। पुण्य विशेष से सत्संग में रुचि हो कि किसी पुण्यात्मा को ही तो पुण्यहीन व्यक्ति को संसार का मिथ्यापन, नित्य भी जीवन का कोई है इसका भान महसूस अपेक्षा होनी ही नहीं चाहिए। पुण्य विशेष से सत्संग में रुचि हो किसी पुण्यात्मा को ही तो पुण्यहीन व्यक्ति को संसार का मिथ्यापन, नित्य भी जीवन का कोई है इसका भान महसूस अपेक्षा होनी नहीं चाहिए। और यह असंभव ही तो है। यदि कहें ऐसा भान होना ही विवेक को पाना है तो क्या वहीं से उन्हीं के निकट से पात्रों से आया हुआ वहीं जाना है, यो क्यों नहीं समझे? यदि कहें ऐसा भान होना ही विवेक को पाना है तो क्या वह वहीं से उन्हीं के निकट से पात्रों से आया हुआ वहीं जाना यो क्यों न समझे? सहज स्वभाव ही गमन में जहां से आगमन ही हुआ है, फिर क्यों विवेक का योग्यता अयोग्यता अनुकूल